हेलो, आई एम अब्दुल रहमान संधू एडवोकेट एंड यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है वो 540 सीआरपीसी के हवाले से है कि अक्सर ये सवाल किया जाता है कि अगर एक गवाह को 173 यानी चालान में कॉलम नंबर 6 में नहीं लिखा गया तो क्या ऐसे गवाह को कोर्ट में पेश किया जा सकता है, या ऐसे गवाह जिसकी 161 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड नहीं हुई तो क्या ऐसे गवाह को कोर्ट में पेश किया जा सकता है। इस हवाले से कौन सी प्रोविजन है। इसके अलावा क्या इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर कोई गवाह 161 की स्टेटमेंट नहीं रिकॉर्ड करा पाया और वो मटेरियल के लिहाज से एक अच्छा विटनेस है और वो फैक्ट को जानता है, तो क्या उसको कोर्ट में प्रेजेंट किया जा सकता है। इस हवाले से 540 सीआरपीसी रेलिवेंट है। 540 सीआरपीसी किसी शख्स को यानी किसी गवाह को तलब करने, दोबारा तलब करने, मुआयना करने या दोबारा मुआयना करने के हवाले से है और ये कोर्ट के वसीतर इख्तियारात के तहत इस्तेमाल की जाती है। आया मजिस्ट्रेटियल ट्रायल हो यानी मजिस्ट्रेट का रूबरू ट्रायल हो रहा हो या एक एडिशनल सेशन जज के या हाई कोर्ट एक ट्रायल कर रही हो, तो क्या जरूरी गवाह मुकदमे के हवाले से जो हकीकत को जानता हो तो क्या उसको अदालत में पेश किया जा सकता है। इस हवाले से 540 सीआरपीसी मटेरियल विटनेस को डिस्कस करती है। यानी कि 540 सीआरपीसी को मैं रीड कर रहा हूं कि पावर टू समन मटेरियल विटनेस और एग्जामिन पर्सन प्रेजेंट। पावर टू समन मटेरियल विटनेस। एक सवाल किया गया कि कैलेंडर ऑफ विटनेस क्या है। क्या कैलेंडर ऑफ विटनेस यानी कि कॉलम नंबर 6 जो खाना नंबर 6 में विटनेस मेंशन किए गए हैं, क्या उसके अलावा भी गवाह पेश किया जा सकता है। इस हवाले से 2022 SCMR पेज 1882 तफसीलन यह बयान करती है कि अगर कोई गवाह 265 F में इसकी तशरीह भी दी गई है कि अगर कोई गवाह पेश ना किया गया हो इन्वेस्टिगेशन के दौरान और उसको खाना नंबर 6 में यानी कॉलम नंबर 6 में भी ना लिखा गया हो, उसकी 161 की स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड ना की गई हो, तो अगर यह जरूरी गवाह है तो इसको अदालत में पेश किया जा सकता है और इसका बयान रिकॉर्ड किया जा सकता है। यानी कोर्ट के लिए यह जरूरी नहीं है कि कॉलम नंबर 6 के गवाह अगर मौजूद नहीं है तो इसको कोर्ट विटनेस भी बनाया नहीं जा सकता। तो 2022 SCMR पेज 1882 बड़ी इंपॉर्टेंट जजमेंट है जिसमें 265 F और 540 CRPC के हवाले से यह बात वाज़ेह की गई। इसके अलावा 540 के इख्तियारात बगैर दरखास्त के भी कोर्ट इस्तेमाल कर सकती है। कोर्ट अपने वसीतर इख्तियारात में, और बाज़ दफ़ा अगर प्रोसिक्यूशन या एक्यूज की तरफ से कोई दरखास्त आती है ज़रूरी गवाह के हवाले से कि अगर किसी गवाह के कब्जे में कोई डॉक्यूमेंट है और उस गवाह को बुलाना ज़रूरी है, तो ऐसे गवाह को कोर्ट तलब कर सकती है और ये किसी भी मरहले यानी किसी भी स्टेज पर यह दी जा सकती है। जरूरी नहीं है कि यह शुरू के स्टेज में हो, यह जरूरी ना है कि यह शुरू के स्टेज में हो या दरमियान की स्टेज हो या आखिर वाली स्टेज हो। कोर्ट जब भी यह समझे, क्योंकि कोर्ट का बुनियादी मकसद सच्चाई की तलाश होती है। हर वो शख्स जो हकाइक को जानता है, जो उस मुकदमे से मुतल्लिक जानता है,
वो आकर कोर्ट में गवाही दे सकता है, लेकिन यह है कि वो गवाही लकूना फिल करने के लिए या गैप फिल करने के लिए ना हो, क्योंकि कोर्ट क्वालिटी ऑफ एविडेंस को देखती है, नॉट क्वांटिटी ऑफ एविडेंस। कि कोर्ट ने हकाइक की तलाश के लिए अगर कोई डॉक्टर का गवाह है, कोई एक्सपर्ट गवाह है या किसी से मुतल्लिक, तो कोर्ट उसको बुला सकती है। अगर प्रोसिक्यूशन, ये प्रिंसिपल एस्टैब्लिश किया गया एक जजमेंट में कि अगर प्रोसिक्यूशन किसी गवाह को तर्क कर देती है तो क्या मुल्जिम उस गवाह को 540 की एप्लीकेशन में तलब कर सकता है? तो इस जजमेंट में जो आपके स्क्रीन पर शेयर की गई है, इस जजमेंट में यह बयान किया गया कि अगर प्रोसिक्यूशन कोई गवाह गिव अप कर देती है तो उसको 540 में तलब नहीं किया जा सकता। 2020 MLD पेज 1917 हमें यह बताता है कि ऐसे विटनेस को जो कैलेंडर ऑफ विटनेस में मेंशन नहीं है, उसको नहीं बुलाया जा सकता अगर यह साबित हो जाए कि वह लकूनास को फिल करने के लिए काम हो रहा है या बुलाया जा रहा है। कोर्ट 540 की दरखास्त का फैसला करते वक्त यह बात देखेगी कि मिसल पर मौजूद तमाम मवाद को मद्देनजर रखेगी कि आया यह असेंशियल फॉर द जस्ट डिसीजन ऑफ द कोर्ट है कि नहीं है। इसके अलावा कोर्ट मिसल में मौजूद तमाम यानी उसके पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखेगी और एक स्पीकिंग ऑर्डर जारी करेगी कि आया यह गवाह क्यों जरूरी है या आया यह गवाह क्यों जरूरी नहीं है। तो दोनों सूरतों में यह पॉजिटिव और नेगेटिव एस्पेक्ट्स को देखा जाएगा। तो कोर्ट ने देखना है कि आया यह गवाह मटीरियल विटनेस भी है या इंसाफ के तकाजे पूरे करने के लिए यह गवाह मटीरियल विटनेस भी है कि नहीं है। अगर अदालत यह समझती है कि मुकदमे के फैसले के लिए ऐसे शख्स की गवाही मुकदमे के फैसले के लिए लाजमी है, तो किसी एप्लीकेशन के बगैर ही, कोई इंतजार किए बगैर कोर्ट अपनी एम्पल पावर का इस्तेमाल करते हुए उस मुतल्लिका मटीरियल विटनेस को बुला सकती है। और अगर 540 की दरखास्त मटीरियल विटनेस के बुलाने की आपकी खारिज हो जाए तो उसके खिलाफ रिवीजन दायर होती है। इसके अलावा एक और जजमेंट में यह कहा गया कि अगर 540 की एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो मेन केस का फैसला नहीं किया जा सकता। एक जजमेंट में यह हेल्ड किया गया कि दफा 540 ज़ाब्ता फौजदारी के तहत गवाह को तलब करने और मवाद की तामील के अदालती इख्तियार को दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला हिस्सा सवाबदीदी नौयत का है, यानी कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर है, जिसके तहत अदालत किसी भी शख्स को बतौर गवाह तलब कर सकती है या अज खुद नोटिस ले सकती है या बदरिया दरखास्त कार्रवाई कर सकती है। जबकि दूसरा हिस्सा जरूरी नौयत का है, जिसके तहत किसी भी शख्स को बतौर गवाह जांचने या बुलाने का इख्तियार नहायत एहतियात के साथ इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा यह बात हेल्ड की गई 2017 PCRLJ पेज 294 में। इसके अलावा एक और जजमेंट PLD 2013 सुप्रीम कोर्ट पेज 160 में यह हेल्ड किया गया कि दरखास्त ताखीर से पेश की गई है और दरखास्त में प्रोसिक्यूशन यानी मुकदमा में इस्तगासा कमी को पूरा करना चाह रहा है और यहां पर यह फैसला किया गया कि मिसल में मौजूद तमाम मवाद का मुआयना कोर्ट ने करना होता है, कि गवाह को देखना होता है कि आया यह मटीरियल विटनेस है भी कि नहीं, या गवाह हकायक को जानता भी है कि नहीं जानता।
1985 PCRLJ पेज 338 में यह हेल्ड किया गया कि एक शख्स जो चश्मदीद गवाह नहीं है और ना ही मौके पर मौजूदगी का दावा करता है, लेकिन मुल्जिम के गुनाहगार होने के बारे में राय देता है, तो ऐसे शख्स को गवाह नहीं माना जाएगा। यह बात हेल्ड की गई 1985 PCRLJ पेज 338। 540 ज़ाब्ता फौजदारी ये अदालत के वसी तर इख्तियारात हैं जो अदालत इस्तेमाल करती है। अगर 540 के हवाले से आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मेरा नंबर स्क्रीन पर है, आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी समाअतों का शुक्रिया।